आज से हम अपने बच्चों के लिए 11th के भी लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं और आपके लिए ये बहुत बेसिक से बात करेंगे। जो बच्चे 9th में होते हैं ऐसे स्टैंडर्ड से मैं आपको केमिस्ट्री सिखाने जा रहा हूँ। तो जीरो से हीरो तक का सफ़र आज से शुरू हो रहा है आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, वो भी क्लास 11th का। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ एलिमेंट्स के बारे में। ये एलिमेंट्स किसे कहते हैं, क्या ज़रूरी है, सारी चीज़ें मैं आपके लिए बताऊंगा धीमे धीमे, कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या करना है। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ। एलिमेंट किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि आपके पास एक पीरियोडिक टेबल होता है। उस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। यानी आपका जो है इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। 118 एलिमेंट में केवल आपके 92 एलिमेंट जो होता है वो नेचुरल होता है और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं। दैट मीन्स ये मैन मेड होते हैं, यानी इन्हें साइंटिस्टों ने बनाया होता है। तो 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट जो होते हैं वो आपके नेचुरल होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। और रेस्ट इसके ऊपर जितने भी होंगे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज मैन मेड, यानी आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। ये आपके जो है एलिमेंट जो होते हैं आर्टिफिशियल हो गए। तो इसका मतलब है कि ये आपके जो एलिमेंट हैं, ये आपने देखा कि एलिमेंट को हमने कहा कि 118 एलिमेंट हैं, लेकिन सवाल एक चीज़ ये बड़ा कॉमन सा आता है कि सर ये एलिमेंट कहते किसे हैं। बहुत कॉमन सी बात है बेटा। देखो, आप जानते हैं कि आप लोग को 9th क्लास में बताए गए होंगे ये एटम किसे कहते हैं। एटम किसे कहते हैं हम भी आपको बताएंगे। यानी एक सिंपल से वर्ड में आपसे कहें कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो वह है एटम है, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कोई है तो वो है आपका एटम। यानी एटम, अब पूरी दुनिया वो एटम से मिलकर बनी हुई है, जो कि ये बात बाद में गलत हुई। बाद में आपके कई साइंटिस्टों ने सर्च किया, खोजा और एक्सपेरिमेंट किया तो उससे छोटे पार्टिकल भी हमें मिले उस एटम के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिलहाल अभी हम इतनी बात नहीं करेंगे। अभी हम अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन बात करने वाले हैं, जिन्होंने ये बताया था कि दुनिया का हर एक चीज़ आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, जिसे हम एटम कहते हैं। जी हाँ सर, एटम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कहता हूँ कि ये कोई एलिमेंट है, सपोज दैट ये कोई एलिमेंट है, तो अगर ये एलिमेंट तभी कहलाएगा जब इसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। यानी एक ही टाइप के एटम जो है इससे जो है इसमें होंगे। यानी ऐसे सबस्टेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका आयरन है, ये आपका Fe जो है, ये एलिमेंट जो है आपका कौन है, आयरन है। अगर ये आयरन जो है तो इसका हर एटम, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सारे के सारे Fe एटम से मिलके बने होते हैं। ये सारे के सारे Fe एटम से मिलकर बने होते हैं।
यानी जो आप जो देख रहे हैं, अगर एक ऐसे सबस्टेंस जिसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं वो आपके एलिमेंट कहलाते हैं। अगर मैं आपको हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ तो उसमें केवल हाइड्रोजन के एटम होंगे। अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसमें केवल हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर मैं आपसे कैल्शियम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट अगर आपका कैल्शियम है तो उसमें सारे एटम कैल्शियम के होंगे। तो मेरे ख्याल से आप सब बात समझ गए होंगे कि आपका एलिमेंट किसे कहते हैं। जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं। टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 118 है, जिसमें से 92 नेचुरल हैं और रेस्ट जो होते हैं वो आपके मैन मेड और क्या नाम है, आर्टिफिशियल है। हम बात करते हैं यहाँ पर इन एलिमेंट के सिंबल के बारे में। भाई एलिमेंट को सिंबल के फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि इससे आपस में जुड़कर कई कंपाउंड बनते हैं जिनको बनाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो इनके लिए कहा गया कि भाई आप इनको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो अब इनको सिंबल के फॉर्म में जो आप 9th में देख जाएंगे तो आपको इसके कई तरीके के सिंबल जो प्रयोग किए गए, लेकिन एट लास्ट ये हुआ कि उसके नाम का कोई एलिमेंट अगर है तो उसके नाम का पहला लेटर जो है वो उसका सिंबल हो गया। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है इसका जो है सिंबल जो है ये क्या होता है, H होता है। हाँ, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया हमारे लिए, H हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका पहला अगर एलिमेंट का पहला जो है क्या कहते हैं लेटर अगर H आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन का पहला लेटर जो है वो H है। मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट अगर आ गया उसका भी नाम H से ही शुरू हो तो उस समय क्या करेंगे, उस समय उसका दूसरा लेटर ले लेते हैं और वो भी स्मॉल लेटर में, ठीक है। जैसे आपका ये हीलियम रहा तो ये हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम जो होता है ये आपका इसका अगर H अगर आप लेते हैं तो भाई सेम हो जाता है। हम क्या करते हैं इसका जो है हम ई भी ले लेते हैं और ये आपका हीलियम का सिंबल बन गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है कि आपने क्या किया कि आपका ये हाइड्रोजन का H और हीलियम का H, बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आपने देखा कि आपका ये सिंबल की बात हो गई। आपके पीरियोडिक टेबल में 11 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सिंबल उनके नाम से नहीं है। अब आप कहेंगे सर कैसे? जी हाँ सर, मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर ये आपके सोडियम है, तो सोडियम का सिंबल जो होता है वो S होना चाहिए, लेकिन सोडियम का सिंबल Na है। लेकिन यहाँ पे सोडियम का सिंबल Na क्यों आया? अब सवाल आता है क्यों आया? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम का जो नाम जो सिंबल रखा गया है वो उसके लैटिन नेम से लिया गया है, और इस सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम होता है। ये आपका नेट्रियम होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सोडियम का जो नेट्रियम जो होता है वो इसका सिंबल बन गया। हम भले ही से बोलते हैं सोडियम, इसका नाम लैटिन नेम होता है नेट्रियम होता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और भी चीज़ें आपकी। इसके पास अभी हमारे पास 11 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नाम लैटिन नेम जिसका सिंबल लैटिन नेम से होता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई हमारे पास ये हो गए कि कुछ एलिमेंट, मैंने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका नाम कहीं, जिसमें से आपका पोटेशियम भी है। पोटेशियम का सिंबल के होता है, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल के होता है। ये रहा पोटेशियम,
पोटेशियम, इसका सिंबल के होता है। इसका ग्रीक नाम जो होता है, सॉरी लैटिन नेम जो होता है, ये क्या है आपका, कैलियम होता है। कैलियम होता है, ये आपका इसका लैटिन नेम हो गया। इसी तरीके से आयरन जो है, कॉपर है, और आपका एंटीमनी है, लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नाम इनके लैटिन नेम से लिया गया है। खैर, इसके बारे में और भी बातें होंगी, लेकिन बाद में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक मास है, उसके डिफिनीशंस हैं, क्या है, जो बात की स्टडी है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बता देते हैं ये कहाँ पे लिखे जाते हैं, इनकी पोजीशन क्या है। ये तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट जो है, ये एक्स, ये कोई एलिमेंट है। एलिमेंट के आप जो है इस नीचे की ओर, चाहे आप दाएं लिखें, चाहे आप बाएं, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, आप यहाँ पर लिख देते हैं। अगर ये आपका एक सिंबल होता है जेड, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये जो आपका नीचे का पोजीशन है, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये ऊपर जो होता है ए होता है, चाहे आप लेफ्ट लिखें चाहे राइट लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्या, एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये रहा आपका एटॉमिक नंबर और ये रहा एटॉमिक मास। अब हमारे पास क्या होता है आमतौर पर कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जब तक बेटा ये आपको याद नहीं होगा, यकीन माने आपकी केमिस्ट्री कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आप कहेंगे सर 118 तक मैं नहीं, अभी 118 तक नहीं, फिलहाल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास केवल 20 तक याद करना है। और अगर केवल एटॉमिक नंबर की बात करें तो आप केवल 30 तक याद कर लें या 36 तक याद कर लें तो इनफ है। इसके बाद की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको ग्रुप वाइज याद करवा सकता हूँ। तो चलिए, जैसा मैं कुछ एलिमेंट के लिए और उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मैं याद करवा देता हूँ। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो ग्रुप में, जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं उनका ये जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो 1.008 ये लिखा गया है। ये इसका एटॉमिक मास इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, हम इसे इस फॉर्म में नहीं याद करेंगे, हम इसे होल नंबर में याद करेंगे, यानी अप्रॉक्सीमेट में, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ये याद करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्यों याद करेंगे, क्योंकि बेटा ये आपका एवरेज एटॉमिक मास है। यानी आपके लिए ये बात बताया ना जरूरी हो जाता है कि हाइड्रोजन जो एटम जो होते हैं, इसके आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और तीनों का ये एवरेज लेकर निकाला गया एटॉमिक मास है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको मैं सारे जो है एटॉमिक मास जो है वो होल नंबर में याद करवाने वाला हूँ, केवल एक को छोड़कर। और इसमें यह है कि भाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आमतौर पर क्या होता है कि भाई देखिए इसे, जैसे अगर हम पढ़ते हैं कि आपका 4 5 जा 20 होता है, इसी तरीके से हमें इसे लर्न करना पड़ा है। इसी तरीके से एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें लर्न करने पड़ेंगे। बिना इसके लर्न के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी केमिस्ट्री आपकी बेहतर नहीं हो सकती है। यानी ये बहुत बेसिक है, बिना आप ABCD के कोई भी लेटर नहीं लिख सकते हैं, कोई भी शब्द नहीं लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ये कह सकते हैं कि आपको अगर किसी चीज़ को लिखना है, किसी वर्ड को लिखना है, तो आपको लेटर आना चाहिए। इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री को जानना है तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको आना चाहिए। चलिए, तो कुछ इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इस तरीके से कि सबसे पहले क्या होता है कि
हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है उसका दुगना एटॉमिक मास होता है। ये बात कहीं कहीं लागू होता है, हर जगह सही नहीं है। मतलब एटॉमिक नंबर जो जितना होगा उसका दुगना एटॉमिक मास। कहीं कहीं पर एटॉमिक नंबर का दुगने से एक ज़्यादा होता है, कहीं कहीं एक ज़्यादा होता है, लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती है। ये बात याद रखेंगे आप। ये बात हर जगह, केवल आपको याद करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से सोच सकते हैं। चलिए मैं कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों जो है लिख देता हूँ। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, और जल्द से जल्द हमें याद करके आप बताइए कि आपने याद किया कि नहीं। अगर आपको याद हुआ है तो आप कमेंट में हमें जो है लिख कर बताइए कि सर हमें याद हो गया है। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और ये आपका 1। हाइड्रोजन का 1 और 1 होता है, यहीं पे एक आपका आ गया कि दुगना नहीं है भाई, एक का दुगना एक नहीं होता है, 2 होता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 1 होता है, इसे याद रखना पड़ेगा। हीलियम का ये आपका एटॉमिक नंबर 2 होता है, He। अब जाहिर सी बात है इसका दुगना होता है, तो 2 यहाँ का आ जाएगा 4 हो जाएगा। लिथियम Li होता है, लिथियम आपका Li3। अब यहाँ पर ये दुगना होना चाहिए, ये दुगना से एक ज़्यादा होता है, तो ये क्या है 3Li7 हो गया। फिर उसके बाद आपका बेरिलियम है, बोरान भी, ये भी बेरिलियम बोरान, ये भी दुगना से ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा होता है, तो 4Be9 5B11, ये आपका इसके लिए होगा। इसके बाद की बात मैं करता हूँ कार्बन की। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये डबल होते हैं, ठीक है, यानी आपका 6C कार्बन क्या इसका डबल होगा तो 12, 7N14 8O16। इसके बाद आपका आता है फ्लोरीन 9F19 और देन आफ्टर आपका 10Ne20। तो ये आपका जो है नियान का हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। इसकी स्पेलिंग देखनी होगी तो आप लोग जाके अपने बुक में देखिए, और बेटा याद रखिएगा सबसे अच्छी स्टडी बुक की स्टडी होती है, इसलिए आपके पास कुछ हो या ना हो, आपकी सब्जेक्टिव बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, चाहे हिंदी ही इंग्लिश क्यों ना हो, लेकिन वो बुक होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। अगर केवल पास होना है तो फिर आपके पास टीचरों का नोट्स है, आप आराम से पास हो सकते हैं, बट अगर कुछ जानना है, कुछ बनना है, तो जाहिर सी बात है आपकी किताबें आपके पास होनी चाहिए। नियान के बाद हमारे पास आता है ये सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 और ये आपका 23 होना चाहिए। कितना? डबल 22, लेकिन 22 से एक ज़्यादा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम है Mg12 Mg22, ये आपका डबल हो गया। एल्यूमिनियम है 13Al27, ये डबल से एक ज़्यादा है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये आपका 14Si24, ये आपका 28 होता है, ये आपका डबल हो गया। सिलिकॉन डबल, फास्फोरस एक ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर 15P31 हो जाता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं किसकी? सल्फर की, तो ये आपका जो है 16S32 होता है, डबल हो गया। ये है क्लोरीन, ये सबसे अलग वाले हैं, सबसे अलग वाले, इनका होता है 35.5, इसका एटॉमिक मास 35.5, ठीक है। ये आर्गन, आर्गन का 18Ar, ये आपका 40। देखो भाई ये होना चाहिए 36 होना चाहिए, डबल अगर करेंगे तो 36 होना चाहिए, लेकिन कितने आ रहे हैं? 4 ज़्यादा हैं ये, इसलिए मैंने कहा बेटा याद करने
के लिए याद करिए। कुछ तरीके हैं जिससे मैंने आपको बताया था कि ये बढ़ जाए, ये क्या डबल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था। बट मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि डबल ही हो जाएगा, मैंने कहा इसे लर्न एक छोटा सा तरीका है, ठीक है। बाकी सबका इस तरीके से नहीं होता है। इस तरीके से क्या है 19 के 39, ये आपका पोटेशियम हो गया। इस तरीके से आपका जो है 20 Ca40, ये आपका कैल्शियम हो गया। तो ये अगर आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लें। ओके, तो यहाँ तक जो है आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको याद करने का। कुछ और भी आपके जो है एलिमेंट हैं जो 21 से लेके क्या कहते हैं 30 तक है, मैं उनका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। उसका एटॉमिक मास लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी पेपर आता है तो उस पेपर में उसका एटॉमिक मास आमतौर पर दे दिया जाता है। तो क्या करते हैं 21 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट हैं उसका हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं और उसे याद कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। चलिए, तो हमारे पास अब एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एटॉमिक नंबर याद करना है। तो ये आपका 21, ये आपका रहा 21 स्कैंडियम, 22 ये आपका टाइटेनियम, 23 ये रहा वैनेडियम, 24 ये रहा क्रोमियम, 25 ये रहा मैग्नीज, और 26 पर आपका आयरन हुआ, 27 पर आपका कोबाल्ट हुआ, 28 पर आपका निकिल होगा, और 29 पर आपका कॉपर रहा, और यहाँ पर 30 पर आपका जिंक रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे देखा। इसमें आपका ये क्रोमियम और कॉपर, इसे याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और अब इसके आगे के लेक्चर जो हम आपको नेक्स्ट डे और नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। हमारी पोस्ट शाम में 5 बजे के करीब होगी, तो सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हर बच्चों तक इसे पहुंचाइए। धन्यवाद।